नमस्कार साथियों, मैं सोनू कपासी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मास्टर जी एकेडमी पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है उसको लेकर बीटीसी और बीएड का जो विवाद है वो राजस्थान की रीट परीक्षा से शुरू होता है। और जो है आपका वो राजस्थान के हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होता है। और कुल मिला के डिसीजन ये निकल के आता है लास्ट टाइम में आपका कि जो प्राथमिक स्तर की भर्ती होगी कक्षा 1 से 5 उसमें जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आ जाता है। और इसके बाद में आपका सितंबर 2023 में एनसीटी जो कि आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, और जितनी भी भर्तियां होती हैं शिक्षकों की उसमें उनकी क्या योग्यता रहनी है, क्या नियम और शर्तें होंगे, तो वो एनसीटी डिसाइड करती है। तो वो भी सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को सीधा सीधा आपका नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि भाई प्राइमरी के लिए जो है आपका अब बीएड पात्र नहीं है। इनकी जो भर्ती है वो 6 से 8 यानी अपर लेवल के लिए रखेगा। उच्च प्राथमिक में रखो लेकिन प्राथमिक में केवल बीटीसी। तो ये चीज़ क्लियर कट हो जाती है। इसके बावजूद भी जब ये चीज़ आ गई तो कुछ अभ्यर्थी जो है आपका बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपका प्राइमरी में बीएड जो है आपका शामिल कर लिया जाए। तो साथियों देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में ये बहुत कम चांस रहते हैं कि जो है हाई कोर्ट उसको बदल दे। वो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो कुल मिला के आप ये जान लीजिएगा कि ये चीज़ पूरी पक्की मोहर राज्य, जितने भी राज्य हैं अपने भारत के, सबके लिए लग चुकी है कि प्राइमरी स्तर पर जो है आपका भाई बीएड एलिजिबल नहीं है। तो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो आपका उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तैयारी करो, टीजीटी वगैरह की। और मैं आपको बता दूं, बेसिक में जो उच्च प्राथमिक स्तर होगा साथियों उसमें एक ही भर्ती डायरेक्ट हुई है 29,934 की। उसके बाद जिस तरह के विवाद विभाग में चल रहे हैं तो उसमें ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी डायरेक्ट कोई भर्ती आने वाली है। तो आप लोगों के लिए बीएड कैंडिडेट के लिए ऑप्शन जो है आपका टीजीटी और अदर ऑप्शन है। तो उस स्तर पे आप तैयारी कीजिएगा, केबीएस वगैरह की तैयारी कीजिएगा आप। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन अब एक जो खबर ये आ रही है, वायरल हो रही है कि भाई अब 69,000 वाली जो भर्ती है, जो आज का श्याम बाबू याचिकाकर्ता का जो आपका ऑर्डर हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जारी हुआ है, तो इसे पे तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी सारी न्यूज आ रही हैं कि 69,000 भर्ती से जो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले हो चुकी है। उससे अब जो भी बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो जो है बाहर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको साथियों एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिएगा, पहली बात तो वो बाहर नहीं होने के, और बाहर होने से किसी का फ़ायदा नहीं है। ना तो बीटीसी कैंडिडेट्स का फ़ायदा है और ना ही बीएड कैंडिडेट का फ़ायदा है। ठीक है, उनका तो नुकसान ही है भाई, वो सेलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ तो भूल जाइए। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए समझाने के लिए कही आपको क्योंकि सरकार जो है, मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई भर्ती निकालने वाली है। ठीक है, वो जो है उम्मीद थी कि एक बड़ी भर्ती आएगी। जब जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये नहीं मानते कि अध्यापकों की कमी है, तो भर्ती तो आने से रही। तो वे ये चीज़ आप लोग समझ लिए, किसी का भी फायदा नहीं है इस लड़ाई में। और बीएड कैंडिडेट्स इसमें बने रहेंगे क्योंकि भाई ये जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले हुई। और दूसरी जो एनसीटी है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आपका परिषद है, जो इन बेसिक विभाग की अगर हम बात करें या अध्यापकों की भर्ती के लिए नियम और शर्तें तय करती है, उसी की इच्छा के अनुरूप आपका 2018 में जो आपका एनसीटी का गजट जारी हुआ था उसके बाद जो है पूर्णतः लीगली तरह से संपन्न हुई। तो इसमें से जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, ठीक है, उनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो गया। हाँ, एक छोटी सी कमी है, वो राज्य सरकार की है, आप अभ्यर्थियों की नहीं है। तो राज्य सरकार जो है उसमें जरूर आप लोगों के लिए कोई ना कोई विकल्प लगाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला कि आप भाई दबाव बनाओ, ठीक है, आप जितने भी हो सब जो है एक जगह इकट्ठा हो। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आजकल विभिन्न माध्यमों से आप जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एक साथ जुड़ के अपना ब्रिज कोर्स जो है 6 महीने का, जिसे हमारे टाइम में वो विशिष्ट बीटीसी करके हुआ करता था, तो उसे अपना पूरा कराओ। उस समय का आपको जो है मानदेय मिलेगा, ना वेतन से बिल्कुल मोह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये चीज़ें जो है अपना पूरी कराने की कोशिश करो। फिलहाल जो है जो बीटीसी कैंडिडेट साथी हैं
वो आप लोग भाई भर्ती की तैयारी करते रहो, ठीक है। जब भी भर्ती आएगी कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हर साल जो है उनके जो आपका डीएलएड बीटीसी की डिग्रियां जो है पूरी होती जा रही, तो अभ्यर्थियों की संख्या आने वाली भर्ती में बढ़ेगी, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आप लोगों के लिए बीएड बेशक प्राथमिक में आने वाले समय में शामिल नहीं रहेगा, लेकिन कंपटीशन आप लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। तो कुल मिला के जो है आप ये सब करो, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो। बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं 69,000 भर्ती में हैं, वो भाई बने रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं कभी कभार आता हूँ आप लोगों के संग साथ, जब आप लोग साथ देंगे तो मैं रेगुलर इस पे बना भी रहूँगा, ठीक है साथियों। नमस्कार, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, और भाई सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सीखो सिखाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।